Welcome to my channel Abhesba. Today, last phase of struggle for independence. Last video, we have learned about the Quit India Movement, Act of 1935, where they decided to go for the federal government for the princely state and other state, but that was refused by the prince. Okay, that was refused by the princely states and prince also because they don't want to lose their autonomy. मतलब खुद की पावर खोना नहीं चाहते. उनको लगा ऐसे कि अगर यहाँ पे फेडरेशन गवर्नमेंट आ गया तो उनके पास पावर बहुत कम रहेगी या तो वो अपनी पूरी तरह कंट्रोल खो देंगे. ठीक है. फिर आया था प्रोविंशियल कैबिनेट. जैसे 1937 में इलेक्शन हो गया तो इसमें 11 among the 11 province, 8 province got the majority of Indian National Congress and they have got a very good power and they utilize their power for the welfare of the people. Okay, useful work by the cabinet, provision of liquor base. Okay, provision of liquor है, basic inform education है, improve condition of dalit है, passing act of giving a debt relief to the farmers है. बहुत सारे अच्छे अच्छे काम क्या किए हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उधर सक्सेसफुल किए. फिर आया क्रिस मिशन, क्योंकि ये कभी आया जब 1939 में क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था. तो अभी इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, इन्होंने क्या किया था, जो स्टैफोर्ड क्रिप्स इनको भेजा कि भाई हम इंडियन लोगों को कन्विंस करें कि भाई ये हमको सपोर्ट करे ताकि आपका जो देश है सेफ में रहे और आप उसमें से बहुत सारे जो प्रॉब्लम आने वाले इन फ्यूचर, अगर जापान आपके बहुत नजदीक है, अगर वो जीत गया या तो भारी पड़ गया तो क्या हो जाएगा, वो भारत के ऊपर अटैक कर सकता है और आपका बहुत सारा नुकसान होगा. लेकिन फिर भी ये कुछ एक्सेप्ट नहीं हुआ. तो हमारे इंडियन लोगों ने भी कुछ डिमांड रखी, अगर हम आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार है लेकिन हमको फुल फ्रीडम चाहिए तो ये हम लोग आपको सपोर्ट दे देंगे. ठीक है. लेकिन ये प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था. ठीक है. फिर फेज आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस. बराबर है लिंग लिथोगो. ओके, वो वाइसरॉय थे, उन्होंने भी कांग्रेस का कुछ डिमांड रखी कि भाई आप सपोर्ट करो, आपको बहुत सारी फैसिलिटी देंगे, हम आपको ऐसा कुछ यूजलेस और मीनिंगलेस कुछ डिमांड रख के ये ऑफर दे दी. लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक ही डिमांड कि आप हमको क्या करो, छोड़ दो, इंडिया को छोड़ दो, हम आपको सपोर्ट करने के तैयार है. लेकिन वो क्या, उन्होंने रिफ्यूज कर दी, डिनाई कर दी. ठीक है. फिर जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया. ठीक है. वो बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड, बराबर है, ऑल ओवर द नेशन क्या हो गया, वो चालू हो गया. ठीक है. पूरे दुनिया पूरे देश के लोग क्या हो गए, उसमें सपोर्ट करने लगे. ठीक है. उसमें ग्वालियर टैंक जो क्रांति मैदान मुंबई था, वहां पे क्या हुआ, एक सेशन पास हो गया कि भाई अभी हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं है, एट एनी कॉस्ट वी आर गोइंग टू फाइट फॉर आवर इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस. ठीक है. फिर आया बिगिनिंग ऑफ पीपल्स मूवमेंट. बहुत सारे जो लोग हैं बराबर इसमें अरेस्ट हो गए, बहुत सारे लोगों ने इसके आगे सपोर्ट किया. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छा लगा तो उन्होंने क्या किया, बहुत जगह पे फायरिंग भी किया, लेकिन लोग फिर भी उनसे कंट्रोल नहीं कर पाए. ठीक है. इसमें जो ये थे शिशिर कुमार, जो एक स्कूल का लड़का था, जिन्होंने क्या किया था, अपना ट्राई कलर का फ्लैग लेके वंदे मातरम, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब का ये किया था, स्लोगन ये किया था, बताया था, सबको बहुत सपोर्ट किया था. तो उनको भी उन्होंने क्या किया, फायर करके पानी में उनको भी मार दिया. अंडरग्राउंड मूवमेंट, अभी ऐसा ऐसा क्या हो गया, इनको मालूम पड़ा कि हमारे ऊपर ये फायर करके हमारे लोगों को खत्म करना चाहते हैं या हमारा जो मूवमेंट है उसको स्टॉप करना चाहते हैं. तो अंडरग्राउंड मूवमेंट चालू किया. अंडरग्राउंड मूवमेंट मतलब क्या, इनके ऊपर अटैक करना, इनके जो भी ये टेलीफोन वायर्स है, इनके जो रेलवे ट्रैक है, इनकी जो सड़कें, इनको क्या करते थे ये लोग, डिस्ट्रॉय करते थे ताकि इनकी जो पावर है, इनका जो भी सोर्सेस है वो क्या है, कम हो जाए. ठीक है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट. एस्टेब्लिश पैरेलल गवर्नमेंट मतलब क्या, अभी कोई कोई जगह पे ऐसा हो गया ना, जो ब्रिटिश जो ऑफिसर थे उनको क्या किया, खदेड़ दिया गया कि भाई आप नहीं चाहिए हमको, और वहां पे ऐसा पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हो गया जो लोगों की भलाई कर सके और जो लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर सके. ठीक है. अभी आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बुक देना. अभी ये इंडिया क्विट मूवमेंट का इम्पोर्टेंस क्या हो गया बगैर. 1942 मूवमेंट टुक अप द फॉर्म ऑफ नेशनल वाइड एजुकेशन. पूरे देश भर में ये क्या हो गया, पूरी तरह फैल गया. किसका, क्विट इंडिया मूवमेंट. मतलब हर जगह पे इनको क्या मिलने लगा, सपोर्ट मिलने लगा, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पूरी तरह हिल गई. उनको लगा अभी कुछ होने वाला नहीं, अभी हमारे कंट्रोल के बाहर है. ठीक है. मतलब
लाख लोग जो अपना मॉब लेके जाते थे उनको रोकना ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत भारी पड़ रहा था, और वो सोच रहे थे कि अगर ये कंटिन्यू पूरा देश भर चल गया तो हमारे हाथ में कुछ आने वाले हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना उन्होंने जो भी इसमें एजुकेशन में या आंदोलन में भाग लिए थे उनको अरेस्ट करना चालू किया। इतना अरेस्ट हो गया, जेल भरो आंदोलन, पूरा जेल भर गया, पर लोग नहीं रुके, लोग वो कंटिन्यू कर रहे थे। जेल में जगह नहीं जाने के लिए, फिर भी लोग क्या करें, चलो ठीक है जो है करो, लेकिन हम लोग अपनी मांग से हटेंगे नहीं। ठीक है, अभी इसमें क्या हो गया, जो साने गुरु जी थे, अपने संत थे टुकड़ो जी महाराज, उन्होंने क्या किया, लोगों के अंदर एंथुजियाज्म, मतलब बहुत ऐसे एक्साइटमेंट क्रिएट की कि आप अपने देश के लिए कुछ करो, यही तुम्हारे लिए अभी मौका है, अगर उसके बाद तुमको इसका चांस मिलने वाले। पेट्रियटिज्म जो अपने लोगों के अवेयर करने का था, वो सब चीज अवेयर करने लगे, बराबर है। उसमें ऐसी एक्शन है कि कोई जान देने के लिए भी ऐसा सोच रहा था कि भाई मैं कैसे दूं, सब जान देने के लिए भी जाते, इतना उसमें जोश पैदा किया। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट क्या हो गया। फिर आ गए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये जो है ना, ये बहुत अपने इसमें ट्विस्ट आ गया था। इनका ये था कि ये ना कैरेक्टर ही बहुत अलग थे। इनको मालूम था कि सिर्फ एजुटेशन, आंदोलन, प्रोटेस्ट करके मिल सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। क्या लगेगा, इनके दिमाग में वो बात थी, तो उन्होंने क्या किया, इनके खिलाफ एक अलग सेना का फॉर्म किया। क्या क्या अलग सेना, क्या आजाद हिंद सेना, क्या समझ आ रहा है। उन्होंने क्या बोला, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या बोला, देखो ये फील करने लायक है। उन्होंने ये बोला था कि आप आंदोलन कर रहे हो, अच्छी बात है, प्रोटेस्ट करो, अच्छी बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्लोगन है जो सबके लिए, एक बोलता ना, एक लाइफ टाइम का ही हो गया। जैसे लोकमान्य तिलक जी ने क्या बोला था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं वो दूंगा ही, वैसे ही तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजाद दूंगा, यही था। तो बहुत सारे जो यंगस्टर थे, बहुत सारे जो लोग थे ना, इंस्पायर्ड हो गए, बोलते नहीं यार, नेताजी बोल रहे हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ दम है, ये करना ही चाहिए। समझ में आ रहा है, क्लियर है। हाँ, अभी नेताजी सुभाष चंद्र जी को ऐसा बात बहुत ये लगा कि अभी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू है, मतलब ये सब क्या कर रहे हैं, इंग्लैंड अमेरिका के साथ है और जापान के साथ वो युद्ध लड़ रहा है, मतलब अभी उनका कंसंट्रेशन अपने पास नहीं है, तो ये अभी वीक है। तो हम लोग क्यों ना उनकी जो एनिमी है, मतलब इंग्लैंड के जो एनिमी अपने दोस्त है, इस तरह से हम कुछ करें तो, बराबर ना, मतलब जापान के साथ हम लोग उसको कोलैबोरेट करें, हम अगर उनके साथ रहे तो हम लोग इंग्लैंड को हरा सकते हैं, फिर हम अपने देश को उनके पास से निकाल सकते हैं। ये उनका विजन था, लेकिन क्या हो गया, जो अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर थे वो एक्सेप्टेबल नहीं थे, बोलते नहीं यार ये ऐसा नहीं हो सकता, आप मत करो। तो उन्होंने क्या किया, वो जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, उन्होंने क्या किया, उसमें से रिजाइन दे दिया और वो ये कर दिया। अभी ये क्या हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अरेस्ट किया उनको। क्या किया, अरेस्ट किया, तो कोई बात नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र के पास था एक सोर्स, उन्होंने फास्ट देखा, आमरण फास्ट, उपोषण, तो बोला ठीक है, अभी ये होने के बाद तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लिया, उनको छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ दिया उनको मालूम था, फिर वो डिस्गाइज हो गए, मतलब क्या हो गया, भाग गए। क्या हो गए, किधर भाग गए, कौन सा, हाँ, जब उनको प्रिजन से रिलीज किया गया ना, तो वो गए जर्मनी। क्या हो गए, ओके, इन अप्रैल 1941, कहीं पे कहाँ पे गए थे, जर्मनी में 1941 में, समझ में आ रहा है। और वहां पे उन्होंने एक फ्री इंडिया सेंटर फ्रॉम द बर्लिन, ओके, ही फाउंडेड द फ्री इंडिया सेंटर फॉर द बर्लिन रेडियो स्टेशन इन जर्मनी। वहां पे क्या उन्होंने मिला, देखो बर्लिन का एक ये था, रेडियो स्टेशन था, वहां पे उन्होंने क्या किया था, लोगों को अपील करना चालू किया। क्या किया कि भाई आप उसके अगेंस्ट में बगवास चालू करो, अभी हमारा क्या है, देश बहुत नजदीक है आजादी के, तो कोई भी पीछे मत हटो। मतलब ये नीरज बच्चन उसको, मतलब वो पागलपन हो गया था कि नहीं, मुझे अभी अपने देश को उनके पास से आजाद करवाना ही है। समझ में आ रहा है, ओके। अभी देखो ये पीरियड में उनको कौन मिले, राज बिहारी बोस मिले, ओके। उन्होंने क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहाँ पे बुलाया उन्होंने, जापान में बुलाया। कहाँ पे बुलाया, ओके। ओके, फिर ईस्ट ईस्ट एशिया
साउथ ईस्ट एशिया एंड एस्टेब्लिश, वो कहाँ पे गए? इंडियन पेट्रियोटिक्स लिविंग इन कंट्रीज ऑफ, इंडिया के जो पेट्रियोटिक्स थे मतलब जो देशभक्त लोग थे वो कहाँ पे रहते थे? साउथ ईस्ट एशिया में रहते थे। और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, उसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ओके, जापान, जापान ने कुछ वहां पे जो एरिया था वो कवर किया था, क्या क्या था, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा था? ब्रिटिश कर रहे थे। क्या कर रहे थे? देखो वहां पे क्या हो रहा था, some of the part in early part of 1942 Japan conquered the territories of Southeast Asia which were controlled by the British. Thousands of Indian soldiers and officers in British army there fell into, अभी वहां पे ना बहुत सारे जो हजार सैनिक है ना वो किसके पास थे? ब्रिटिश लोगों के पास था। तो वो क्या किया जापान ने अपने पास ले लिया। क्या लिया? समझ आ रहा है? जो इंडियन सोल्जर उनको क्या किया जापान ने अपने पास ले लिया कि भाई आप आ जाओ, आपको अगर देश को स्वतंत्र करना है, फ्रीडम चाहिए आपको, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। गॉट इट? अभी इन अक्टूबर 1943 नेताजी एस्टेब्लिश आजाद हिंद सेना। क्या किया उन्होंने? आजाद हिंद गवर्नमेंट इन सिंगापुर। उन्होंने क्या किया? आजाद हिंद गवर्नमेंट करके एस्टेब्लिश किया। किधर किया? सिंगापुर में। ठीक है, और वहां पे उन्होंने, मैंने जो स्लोगन पढ़ा ना वो बोला कि भाई गिव मी ब्लड आई विल गिव यू द फ्रीडम और आई विल गिव द इंडिपेंडेंस। समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? आजाद हिंद गवर्नमेंट कहाँ पे ये एस्टेब्लिश किया? सिंगापुर में। कभी किया था? 1943 में। बराबर है? अभी देखो अचीवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। बराबर है? क्या क्या अचीवमेंट किया? इन 1943 जापान कॉन्कर अंडमान निकोबार आइलैंड एंड हैंडेड ओवर टू आजाद द गवर्नमेंट। नेताजी रीनेम, उन्होंने नेताजी उनको नाम दिया। क्या दिया नाम? शाहिद और स्वराज्य रिस्पेक्टिवली। समझ में आ रहा है? अंडमान को शाहिद और निकोबार को कितना? स्वराज्य से नाम दिया। इंडियन नेशनल आर्मी कैप्चर द अराकन प्रोविंस इन म्यांमार। इंडियन नेशनल आर्मी ने क्या किया? जो म्यांमार था उसको कैप्चर किया और वो इंडिया में उसको ये किया। ठीक है, 18 अगस्त 1945 सुभाष चंद्र बोस जो प्लेन में जा रहे थे, उनका प्लेन क्रैश हो गया और वो उनका डेथ हो गया। समझा? वो मर गए। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? अभी देखो ये सब होते होते क्या हो गया था, जो इंडियन नेवी जो और एयरफोर्स जो कहाँ पे थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थे। उन्होंने क्या क्या? रिवॉल्ट किया। क्या किया? और वहां पे जो उनकी वॉरशिप थी तलवार करके, उसमें क्या किया? अपना तिरंगा लहराया। क्या लिया? तो उसके अगस्त में क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर फायरिंग का ऑर्डर किया, लेकिन ये चुप बैठने वाले नहीं। इन्होंने क्या किया? उनके अगेंस्ट क्या किया? फायरिंग चालू किया। क्या किया? और ये कंटिन्यूसली हो रहा था। तभी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने क्या किया? उसमें एज अ या उनको कुछ सेटलमेंट किया और उनको बोला कि भाई आप जरा कुछ अलग हम सोर्स करते, क्योंकि ये फायरिंग विरिंग का अभी ये टाइम नहीं है। उन्होंने दोनों को सेटलमेंट किया। अभी ये सब होता है तो वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट दिल्ली में जो ये थे ना एयरफोर्स के, उन्होंने क्या क्या? स्ट्राइक किया। अभी ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये तो पूरी तरह क्या हो गई? कोलैप्स हो गई, क्योंकि उनका जो पूरा देश भर में जो ये हो रहा था, मतलब जगह जगह पे उनको क्या करा? प्रोटेस्ट किया जाता था, उनको अपोज किया जाता था। और जो ये एयरफोर्स है या जो नेवी है, ये जो भी है आर्मी है, वो सब क्या कर रहे थे? उनको अपोज कर रहे थे। तो उनके पास लड़ने के लिए कोई सोर्स ही नहीं ना। समझ में आ रहा है? क्योंकि देश तो ऑलरेडी अपोज में है, और जो उनके अंडर थे एयरफोर्स है या नेवी है या आर्मी है, वो भी क्या हो गए? उनके अपोज हो गए। तो अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो थर्ड सोर्स या तो कुछ अलग सोर्स निकाल के उनको यहाँ से सर्वाइव करने का था। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? ये 1942 से 1946 ये था ना, ये जो पीरियड था ना, ये क्या हो रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक सोचने के लिए मजबूर कर रहा था कि अभी हमको इनको फ्रीडम देना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, क्योंकि अभी कुछ बचा ही नहीं है ना। सब जगह से उनका जो इंडियन जो ये थे पेट्रियोटिक लोग थे, उन्होंने जो अपना फाइट चालू रखा था वो बहुत ऐसा था कि कुछ भी हो सकता था। और इंग्लैंड गवर्नमेंट क्या करेगी? इंग्लैंड गवर्नमेंट के हाथ में तो कुछ भी नहीं था, वो तो उनके वॉर के पीछे लग गई थी, तो उनका आधा दिन वहां पे था। ये टाइप की यहाँ सब जो हो रहा था, इसकी वजह से हमको आजादी मिलने के चांसेस बढ़ गए। समझ में आ रहा है? चैप्टर क्लियर है? कुछ भी डाउट है? देन नाउ ये चैप्टर केम टू एन एंड नाउ। गॉट इट? समझ में आ रहा है? आई होप जो जो मैंने पढ़ा है टॉपिक वो सब तुमको समझ में आ रहा है। इजी टॉपिक है, थोड़ा बहुत उसमें जो सेंटेंस है वो समझने के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन
अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तुमको सेंटेंस भी फॉलो करने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता था, आई थिंक सो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? देखो, द एयरफोर्स ऑफिसर फ्रॉम दिल्ली, लाहौर, कराची, अंबाला, मेरठ ऑन स्ट्राइक, ये भी स्ट्राइक पे गए, मतलब क्या हो गया, पूरा उनका जो बोलता ना एक पावर है, वो पूरा क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। इनके पास कुछ भी सोर्स बचा नहीं। व्हाट इज, समझ में आ रहा है? आई होप दैट यू गॉट दिस लेसन, लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, वेरी सिंपल चैप्टर। आई होप दैट यू अंडरस्टूड, एंड इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो, और हमारा जो सब्सक्रिप्शन है उसको बढ़ाओ। आपके जो नोट्स है और आपका जो पढ़ाई करने का जो टेक्निक है उसको और इम्प्रूव करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। बस, आई होप दैट यू विल डू वेल। ओके, बाय, सी यू।